बहुत जल्द एलईटी यानी जो पात्रता परीक्षा है उसका आयोजन होगा और बेल्ट्रॉन जो है इस बहाली को आगे बढ़ाएगी। पूरी तरीके से आप बता दें कि इस बहाली पर अब ग्रहण लग गया है। कि जो चीज़ें सरकार की तरफ से हो रही है, जो 14 साल और 17 साल का वनवास लगातार कहा जा रहा था और कैबिनेट से पिछले साल मंजूरी भी मिली, बहुत जल्द जो है वो बीपीएससी को भेज दी जाएगी। साथियों, बीपीएससी के पास जितने सीटों की संख्या जाएगी फिर रोस्टर का काम होगा। और अभी फिलहाल जो बातें हम लोग की जानकारी में कि 35,000 के आसपास पद की बहाली की बात की जा रही है। गलत उत्तर बताए जाने को लेकर कोई भी जो कदम है बीएसपी की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है। तो हम लोगों ने आपको कहा कि कोर्ट में याचिका दायर की तैयारी है, तो उसके लिए भी आपको जो आवेदन है, हम लोग के पास काफ़ी संख्या में आवेदन आए हैं, आपसे भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस अप और मैं हूं स्नेहा। देखिए, लेट लाइब्रेरियन की बहाली को लेके लगातार अभ्यर्थी जो है वो मांग कर रहे थे और अब जो है लेट लाइब्रेरियन पर एक नया अपडेट आया है। क्या है वो अपडेट, उस पर छात्र नेता सौरभ की वीडियो सामने आई है और उन्होंने साफ तौर पर जो उस अपडेट के बारे में बात किया है, उन्होंने बताया है। क्या कुछ कहा है छात्र नेता सौरभ ने, हम आपको वीडियो दिखाते हैं। नमस्ते, नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज की बहुत ही बड़ी खबर आपके सामने हम पेश कर रहे हैं और खबर कुछ इस प्रकार से है कि अभ्यर्थियों को चौंकान कर देगी। राज्य में जो पुस्तकालय अध्यक्ष की यानी जो लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर जो नियमावली बनी और जिसको लेकर एजेंसी भी तय हो गई थी कि बहुत जल्द एलईटी यानी जो पात्रता परीक्षा है उसका आयोजन होगा और बेल्ट्रॉन जो है इस बहाली को आगे बढ़ाएगी। पूरी तरीके से आप बता दें कि इस बहाली पर अब ग्रहण लग गया है। साथियों, आज एक अखबार ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है कि जो बीपीएससी द्वारा मार्गदर्शिका दी गई थी और जिस पर यह तय हुआ था कि 4500 के आसपास 4500 से 5500 पद की बहाली को लेकर एलईटी के आयोजन जो पात्रता परीक्षा है उसको कराया जाए, तो इस पर कहीं ना कहीं यह विराम लगा है। अब पद सृजित होंगे, जहाँ भी स्कूल हैं, जहाँ पर पुस्तकालय है, वहीं पर पद जो है निर्धारित किए जाएंगे। तो इस बात को लेकर अभ्यर्थियों के बीच में बिल्कुल मायूसी होगी इस खबर को देखने के बाद, इस खबर को सुनने के बाद, कि जो चीज़ें सरकार की तरफ से हो रही है, जो 14 साल और 17 साल का वनवास लगातार कहा जा रहा था और कैबिनेट से पिछले साल मंजूरी भी मिली कि बिहार में लाइब्रेरी साइंस को लेकर 5500 पद की बहाली, पहले 6500 पद की बात थी और उसके बाद 5500, तो कैबिनेट से मंजूरी मिली थी कि 6500 पद की बहाली जो है उसको लेकर पात्रता परीक्षा होगी। लेकिन अभी तक इस मामले में पिछले बार भी आंदोलन हुए, उसके बाद उन्होंने कहा कि एजेंसी बहुत जल्द तय हो जाएगी और फिर अखबारों में भी छपा, एजेंसी तय हुई, बेल्ट्रॉन को उसका जिम्मा मिला। परंतु अब जो चीज़ें सामने आ रही है, इस पूरी बहाली पर, एलईटी पर, जो पात्रता परीक्षा है उस पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगा है। अब इस पर अभ्यर्थियों का, हम लोगों का जो रुख होगा, क्या इसी प्रकार से कि 14 साल से वनवास जो काट रहे हैं, अब कितने दिन तक होगा, क्या होगा? बिल्कुल आपको बता दें कि ये बिल्कुल पक्की खबर है कि बीपीएससी या शिक्षा विभाग अभी लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर फिर से जो रोस्टर है उसका काम शुरू कर रही है और तत्काल इसको प्रभाव से लागू कर दिया गया है। तो फिलहाल एलईटी को लेकर जो चीज़ें थी कि अब आगे बढ़ेगी, परीक्षाएं होगी, पात्रता परीक्षा होगी, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा है। साथियों, दो महत्वपूर्ण विषय हैं, उसमें आपको बता दें कि चौथे फेज की बहाली को लेकर भी लगभग रोस्टर का काम पूरा हो गया है। कार्मिक विभाग अब कितना जल्द बीपीएससी को भेजती है, ये देखने वाली बातों की, और उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वो बीपीएससी को भेज दी जाएगी। साथियों, बीपीएससी के पास जितने सीटों की संख्या जाएगी फिर रोस्टर का काम होगा। और अभी फिलहाल जो बातें हम लोग की जानकारी में कि 35,000 के आसपास पद की बहाली की बात की जा रही है। साथियों, इसको लेकर आपको बता दें कि 21 तारीख के बाद एक बैठक आयोजित होगी और बैठक जो होगी वो बैठक इस बात को लेकर होगी कि बीपीएससी द्वारा आयोजित चौथे फेज की बहाली पर 35,000 पद के अभ्यर्थियों को स्वीकार है, या अगर अभ्यर्थियों की डिमांड सरकार द्वारा खुद घोषणा कर रखी थी कि 1,20,000 पद की बहाली हम करेंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे। इन सारे विषयों पर बातचीत होगी और निश्चित ही आप समझिए कि उसके बाद सरस्वती पूजा है, फिर 26 जनवरी है। तो उम्मीद कीजिए कि 26 जनवरी के पहले, 23 तारीख के बाद 26 जनवरी के पहले उम्मीद है कि बैठक होगी
और चौथे फेज की बहाली पर जो भी ग्रीवांसेस दिए जा रहे हैं, जिस पर लगातार सरकार बात कर रही है कि हम रोस्टर का काम पूरा कर चुके हैं, विज्ञापन जो है उसको लेकर सब चीज़ पर कार्मिक विभाग फाइल वापस लौटा दी है। तो सारी चीज़ें अब हो रही है कि बिल्कुल आगे बढ़ रही है। बीपीएससी के पास जैसे ही जाएगी तो 10 से 15 दिन के अंदर जो है वो विज्ञापन का काम जो है होगा। तो 15 फरवरी के बाद उम्मीद कीजिए कि बीपीएससी चौथे फेज की बहाली को लेकर विज्ञापन आएगा। साथियों, हमने आपको पहले बताया था कि एसटीईटी को लेकर कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जा रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई ऐसा दिन नहीं है 5 जनवरी के बाद जो लगातार आवेदन की संख्या बढ़ रही है। अभी तक अभी तक बीएसईबी ने कोई भी फैसला नहीं किया है कि अभ्यर्थियों की ग्रीवांसेस को कैसे देखा जाए। सिर्फ आवेदन ले रहे हैं, उनको डाल दे रहे हैं, फिर मुहर सील लगाकर उनको वापस कर दे रहे हैं। यही अभ्यर्थियों का कहना है कि बीएसईबी इस पर संज्ञान ले, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं हुआ है। सामान्यीकरण और गलत उत्तर बताए जाने को लेकर कोई भी जो कदम है बीएसईबी की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है। तो हम लोगों ने आपको कहा कि कोर्ट में याचिका दायर की तैयारी है, तो उसके लिए भी आपको जो आवेदन है, हम लोग के पास काफ़ी संख्या में आवेदन आए हैं। आपसे भी आग्रह है कि अगर आप चाहते हैं तो आवेदन लेकर पटना आए और कॉल करके मिल लें। साथियों, कम्युनिटी पोस्ट में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। क्या क्या आवेदन आप जानते हैं कि एसटीईटी के संदर्भ में एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, यही सब लेकर जो है आवेदन जो है आपको लेकर आना है। साथियों, पूरी जानकारी है लाइब्रेरी साइंस को लेकर। और बड़ी बहाली जो है, अगर 35,000 ही पद आते हैं तो फिर क्या अभ्यर्थी उस पर स्वीकार करेंगे, ये देखने वाली बात है। अभ्यर्थियों का स्पष्ट मानना है और हम लोग का भी मानना है कि टीआरई 4 में कम से कम 1 लाख पद की बहाली हो। अगर बहाली 1 लाख पद के आसपास मांग करेंगे तभी वो 65,000 70,000 के आसपास आएगी, क्योंकि डोमिसाइल नीति लागू है। बिहार के अभ्यर्थियों को फ़ायदा होने वाला है। और एक बात आप समझ लीजिए कि बहाली अंतिम बहाली होगी। इसके बाद जो बहाली होगी वो नाम मात्र की बहाली होगी। टीआरई 5 जिसकी बात शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री कर रहे हैं, तो वो बहाली कब होगी, 28 में होगी, 2029 में होगी, ये कोई नहीं जानता है। साथियों, बहुत ही विडंबना है कि इस प्रदेश में कि जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो सारी चीज़ें सामने आ जाती है। लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर भी, एलईटी के आयोजन को लेकर, लेकिन अब उस पर भी विराम लग गया है। कंप्यूटर बहाली जिसकी चर्चा 26,000 पद की थी, उसका कोई अभी तक अता पता नहीं है। साथियों, टीआरई 4 को लेकर जो बैठक होगी उसमें कंप्यूटर साइंस और शारीरिक शिक्षक, इन दोनों विषय को लेकर भी बैठक तय है। उस पर जिस दिन बैठक हो गई, दोनों विषय के अभ्यर्थी, भारी संख्या में अभ्यर्थी जमा होंगे और अपने अपने डिमांड को लेकर सरकार तक जाएंगे। साथियों, जो भी अपडेट होगा आपको बताया जाएगा। लेकिन आज बड़ी खबर है, बुरी खबर है एलईटी को लेकर कि उस पर कहीं ना कहीं ग्रहण लग गया है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने क्या कुछ कहा छात्र नेता सौरभ ने। उन्होंने कहा कि लेट लाइब्रेरियन की जो है बहाली थी उस पर ग्रहण लग गया है, अब रोक लगा दी गई है। एक नए सिरे से जो है वो लेट लाइब्रेरियन की जो है बहाली को फिर से शुरू किया जाएगा। और अब जो छात्र जो है, अभ्यर्थी जो है वो नाराज है, कहीं ना कहीं उनकी जो इतनी मेहनत है वो पानी में फिर गई। तो क्या कुछ कहना था उनका आपने सुना। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे वॉइस ऑफ। मैं हूं श्रेया, धन्यवाद।